प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 66 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज कोणीय संवेग वाला जो न्यूमेरिकल का जो आंसर चल रहा है उसको आज फिनिश करते हैं। ठीक है, देखो समीकरण 13 हमारा क्या था, जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समीकरण 13 में हमारा L2Lx बराबर अलग अलग हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था उसका, L2x और Lx, L2y और L2y, तो यहाँ Elx प्लस L2z ये हमारा समीकरण 13 था। इसमें हमने इन तीनों की अलग अलग वैल्यू हमें निकालनी थी, जिसमें हम इसकी वैल्यू निकाल चुके थे और इसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी। इसकी वैल्यू क्या आई थी पता होगा आपको। इसकी वैल्यू हमको क्या मिली थी, 0। रूल वगैरह अप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमको, 0। और इसका भी मान हमने याद कर लिया था। इसका मान क्या था, इसकी वैल्यू ये वाली ज्ञात करनी थी। यहीं तक हमने कंप्लीट कर लिया था ये वाला। ठीक है, अब इसकी वैल्यू और निकाल लें। पिछली समीकरण 13 में जो लास्ट वाला स्टेप है इसका मान निकालेंगे, फिर इन सब की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 13 में रख देंगे। ठीक है, देखिए जरा क्या है। इसी प्रकार का मान ज्ञात कर लिया, मान ज्ञात कर लेना क्या हो जाएगा, बराबर ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगा दो। जो रूल्स इसमें और इसमें लगाया था वही रूल्स हमने यहाँ पर इसमें लगा दिए। एक बार ये बाहर आ जाएगा पीछे और एक बार इसको ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये लगा दिए। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, तो Lz Lx इसकी वैल्यू आप निकालने की क्या होती है, IH कट Ly। क्या वैल्यू होती है उसकी, IH कट Ly। ये वैल्यू आप यहाँ पे और यहाँ पर रख दीजिए। तब IH कट Ly Lz और IH कट Lz और Ly ये आ जाएगा। अब देखो आपके पास तीनों वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ये तीनों मान जो है समीकरण 13 में जब रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू तो क्या है, ये 0 है, तो ये तो 0 पहले से हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस IH कट Lz Ly माइनस IH कट Ly Lz। इसकी वैल्यू देखिए, ये प्लस IH कट Ly Lz प्लस IH कट Lz Ly। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये तीनों की वैल्यू इसमें समीकरण 13 में रखेंगे तो इन दोनों माइनस से ये दोनों प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सब क्या हो जाएगा, 0। और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 0 मिल जाएगी। इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये सभी मान समीकरण 13 में रखने को, समीकरण कहाँ पर रखेंगे, 13 में रख दीजिए। समीकरण 13 में रखेंगे।
देखो क्या होता है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। देखिए जरा, इसके कैंसिल हो गए, ये पहले से 0 है, जीरो आ गया। इसी प्रकार अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार तथा L² LZ के मान भी क्या होंगे, शून्य होंगे। ये दोनों प्रतिबंध हमें प्रूव करने थे और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसको लेके चलते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा, यदि x² px² तथा संकारक के रूप लिखे हैं यहाँ पर x के नहीं है, x² और px²। ठीक है, यदि x² px² तथा px² और x² संगुणन संकारक है, तब संगुणन संकारक हो तब इन संकारकों की किसी तरंग फलन साई किसी तरंग फलन साई x पर संक्रिया कराने पर, तब जो तब लिखा है तब क्या लिखो, सिद्ध करना है। ये जो लाइन में लिख रहा हूँ दूसरी लाइन, ये आपको सिद्ध करनी है। तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध करो। ठीक है, कि इन संकारकों की
किसी तरह पर psi x पर संक्रिया कराने पर परिणाम यानी इसका सॉल्यूशन भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तथा वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। किसका मान ज्ञात करना है? तो देखिए का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है, ये आगे पीछे रहेगा। कौन सा? ये और ये, ठीक है। चेक कर लेंगे, अगर चेक करना हो तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये आपको करना है, इसका आंसर करते हैं। आंसर लेके चलो इसका। यहाँ पर ये जो x है वो स्थिति संकारक है और px है वो संवेग संकारक है, लेकिन संवेग का x घटक, संवेग संकारक का कौन सा घटक है? x घटक है, ठीक है। चलिए स्थिति संकारक के लिए x कैप का क्या मान है? x, और संवेग संकारक के x घटक के लिए, संवेग संकारक के x घटक के लिए ये वैल्यू, यही तो वैल्यू होती है ना px का मान, तो ये दोनों वैल्यू। अब इनकी हम क्या संक्रिया कराएंगे, देखिए जरा। साइड पर संक्रिया कराने पर तो क्या होगा? x और px की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई एच का डेल ओवर डेल एक्स, और ये क्या आ गया आपका? साई एक्स, ठीक है। तो माइनस आई एच का तो क्या है? कांस्टेंट है, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ तक? ऐसे करके माइनस आई एच कट एक्स, इसको डालिए समीकरण नंबर 1, इतना आ गया, ठीक है। करो नोट इसको। देखिए चलो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रम चेंज कर देंगे, px पहले कर देंगे और x को बाद में कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार संक्रिया कराएंगे px कैप और x कैप की संक्रिया करेंगे। तो कराइए संक्रिया, क्या हो जाएगी?
और ये साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब की बार एक्स आगे पहुंच गया, ठीक है, ऑपरेटर जो डेल ओवर डेल एक्स है उससे भी आगे पहुंच गया। इसको करो सॉल्व। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, लगाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग हो जाएगा, एक बार आ जाएगा आपका साई एक्स, ठीक है, और माइनस ये भी माइनस ही रहेगा आई एच का, और अब की बार आ जाएगा आपका एक्स बाहर आ जाएगा, डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक बार x का 1 हो जाएगा, साई एक्स ये बचा हुआ है, इसको हटा दो, ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर x को बाहर कर देंगे, डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 और एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट बाई माइनस वो 1, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर कर दो माइनस, क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब इस नीचे वाले समीकरण को हटा दो, चलो देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल जो बचेगा उसको लिख लो, ठीक है। ये वाली वैल्यू बची है, इसको लिख लो, साई एक्स है, यहाँ से कॉमन ले लो इसको, देखो जरा, अगर इसमें तुलना करोगे, ध्यान से देखिए, इधर और इधर अगर आप तुलना करेंगे तो ये जो एक्स कैप और पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप और एक्स कैप की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, आई एच कट की वैल्यू बराबर आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो देखो, तुलना करेंगे, एक्स कैप पी एक्स कैप बराबर आई, ये वैल्यू आ गई आपकी आई के बराबर। अब एक्स कैप और पी एक्स कैप ये वैल्यू होगी इसकी 50, ठीक है। इसको
इसको नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा। कर्मचारी में ग्रुप है इसका, कम्यूटेटर फॉर्म है एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप बराबर आई एच का। चलिए देखिए, इसके बाद है आपका वर्गाकार विभव कूप। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें वर्गाकार विभव कूप। अब तक आपने जो है इसमें पढ़े थे क्या, विभव सीढ़ी, सीमित आयताकार विभव सीढ़ी, ठीक है। और अब है आपका विभव कूप, पोटेंशियल बेल स्टार्ट हो रहा है। एक क्लास में हमने आपको पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बेल दोनों के बारे में बताया था कि पोटेंशियल बेल और पोटेंशियल स्टेप क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि पोटेंशियल बेल जो होता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव रहती है, ठीक है। पोटेंशियल बेल या विभव कूप की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो नेगेटिव रहती है, जबकि पोटेंशियल स्टेप या विभव सीढ़ी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रहती है पॉजिटिव, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है पोटेंशियल बेल एंड पोटेंशियल स्टेप में। तो पोटेंशियल स्टेप कंप्लीट हो गया अपना ऑलमोस्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल बेल विभव कूप। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम देखिए, साफ हो इसको थोड़ा सा। देखो इस टाइप से सीधा बना सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। बी बराबर माइनस वी नॉट, ठीक है। और इधर बी बराबर 0 साई 1 ये आ गया, ठीक है। और ये क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, और ये क्षेत्र 3, 1 2 पार्टिकल यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक अभी विभव कूप है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को हमने आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, साई 1 फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन क्या है, साई 1। अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो वेव फंक्शन साई 1, अगर यहाँ तो साई 2 और यहाँ पर है तो साई 3, ठीक है। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। अगर यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पर फंस जाएगा इस विभव कूप में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी, माइनस वी नॉट। तो इससे पहले उसको ऊपर आना पड़ेगा, पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। उसके बाद कुछ अगर पोटेंशियल एनर्जी उसके पास बचेगी फिर वो मूव कर पाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या हो गया, एक बाउंड हो गया, ठीक है, बद्धता हो गई, बाउंड्री कंडीशन हो गई। और रीजन थर्ड क्या है ऑलरेडी, बी बराबर क्या है यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। ये आ गया। तो इसका गणितीय रूप लिखेंगे हम, गणितीय रूप क्या करेंगे, गणितीय रूप क्षेत्रफल के देखो बी बराबर 0 कब, जब x का मान 0 से कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तो b बराबर क्या है 0, और b बराबर क्या है माइनस वी नॉट कब, जब 0 से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ये और फिर से b बराबर 0 जब x ग्रेटर देन a, यानी x का मान
ए से उधर, यानी रीजन थर्ड की बात हो रही है। अगर रीजन थर्ड का केस होगा तो उसमें भी क्या होगा, ये b बराबर 0 होगा। अब इन्हीं तीनों केस के लिए हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण हल करते हैं। एक द्विमीय वर्गीकृत बहुपद श्रोडिंगर तरंग समीकरण से लिखिए क्या होगा, ये आता है आपका 0, ठीक है। यहाँ पर रीजन 1 को ले लो पहले से, क्षेत्र 1 के लिए, रीजन 1 के लिए क्षेत्र 1 के लिए b बराबर क्या है 0, b बराबर 0 इसको पुट करो, सिंपल सा, एक आप सॉल्व कर चुके हैं इसको पहले कई बार, इसको करो डेल 2 साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन एच कट स्क्वायर साइन बराबर 0, इसको डालो समीकरण नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर आ गया आपका फर्स्ट, इसको नोट करो फिर बढ़ते हैं। वो आपको वही गिनी चुनी लाइन लिखनी है कि समीकरण एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, जिसका हल निम्नलिखित होगा, जिसका हल निम्नलिखित होगा। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, साई, अच्छा साई 1 है ना पहले रीजन में, तो ये साई वन कर सकते हैं, ठीक है। साई 1 बराबर क्या हो जाएगा, a e की पावर i अल्फा x प्लस b की पावर माइनस i अल्फा x, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपको आगे की कहानी सारी चीज़ें पता है किस प्रकार से करते हैं। समीकरण 2 ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड रीजन के लिए करेंगे, उसमें हम बीटा स्क्वायर बराबर मान लेंगे। अच्छा ये और ध्यान रखें कि ये जो वैल्यू है इसको बराबर माने, इसको समीकरण 1 मत डालो, वही चीज़ बार बार हो जाती है मिस्टेक वाली, क्योंकि इसमें जब आप इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर के बराबर मानेंगे तब डालो इसको ना, इसको डालो समीकरण, ठीक है। यहाँ से टू एन ई एच, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप डाल देंगे, उसके बाद फिर इसको करते हैं, ठीक है। और इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएगा, वही सेम कहानी चलती है, इसमें कोई ज़्यादा अलग के डिफरेंट नहीं होगा। अब जैसे ये हो गया समीकरण 2 आ गया हमारे पास, उसके बाद क्या होगा, रीजन 2 के लिए जहाँ b बराबर क्या है, b नॉट है, तो उसमें जब पुट करेंगे तो e प्लस बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, बीटा स्क्वायर के बराबर मान लेंगे, और बीटा स्क्वायर बराबर फिर एक और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसका भी हल जो है सॉल्यूशन इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है। और ज्ञात करने के बाद क्या, फिर दोनों को साई 1 बराबर साई 2 करके सॉल्व करते हैं, करेंगे हम इसको, ठीक है।